आइए कोसेट की डिफिनीशन देखते हैं। मान लीजिए जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमारा जी स्टार जी मल्टीप्लिकेशन ये हमारा एक क्या है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो हमारा ग्रुप फॉर्म किया है, ठीक है। और दूसरा एक इसी का सब ग्रुप हमने कंसिडर किया एच मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये इसका एक सब ग्रुप कंसिडर किया। तो ये जी के एक एलिमेंट को हमने लिया ए, अब इसी के साथ हम कोसेट डिफाइन करते हैं कैसे, ये एच ए, जो एच जो है वो सब ग्रुप है, सब ग्रुप के साथ इस ए को हम जी का एलिमेंट ले लेते हैं और ये जो सेट हमने डिफाइन किया एच ए, ये कोसेट कहा जाता है। कब? जब इसके सारे एलिमेंट्स एच ए टाइप के हों, जहाँ पर स्मॉल एच जो दिखाई दे रहा है वो इस सब ग्रुप का एलिमेंट है और ए कहाँ का एलिमेंट था, इस ग्रुप जी का एलिमेंट था। और चूंकि ये राइट से, ये जी का एलिमेंट ए राइट से ऑपरेट हुआ है, इसलिए इसे हम राइट कोसेट ऑफ एच इन जी कहेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए। और अगर जो हम कंसीडर करें ये ग्रुप जी, अगर जो हम ये ग्रुप जी एडिशन साइन के साथ इसको हम कंसीडर करें, ये ग्रुप मान लीजिए लिया हमने जी प्लस, ठीक है, विथ ऑपरेशन एडिशन, तो उसके बाद एडिटिव ग्रुप हो गया। अब इसका जो सब ग्रुप लेंगे वो हमारा सब ग्रुप क्या हो जाएगा, एच प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सब ग्रुप हुआ। तब ये एडिटिव ग्रुप का जो राइट कोसेट तैयार होगा वो एच प्लस ए टाइप का राइट कोसेट कहा जाएगा, जिसके सारे एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होंगे, एच प्लस ए, स्मॉल एच प्लस ए, जहाँ पर स्मॉल एच किसका एलिमेंट है, इस सब ग्रुप का, और ए किसका एलिमेंट था, ए वही ग्रुप जी का एलिमेंट था, ठीक है। और यहाँ भी चूंकि राइट से ऑपरेट हुआ है इसलिए एच प्लस ए हमारा राइट कोसेट होगा। और अगर जो हमारा ये ए जो जी से लिया गया है वो लेफ्ट से ऑपरेट हो तो ये हमारा लेफ्ट कोसेट कहा जाएगा। तो दिस इज राइट कोसेट एंड दिस इज लेफ्ट कोसेट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब जरा सा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देते हैं कि ई हमने मान लीजिए जी का आइडेंटिटी एलिमेंट लिया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो हम पहले से पढ़े हुए हैं कि जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वही उसके सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर हम जी का एलिमेंट एक हम कंसिडर किए ये आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसका राइट कोसेट हमने बनाया तो ये हो गया एच ई, ठीक है। और इसी के साथ इसी आइडेंटिटी एलिमेंट जी का जो लिया है हमने, इसी के साथ हमने लेफ्ट कोसेट भी बना लिया, ठीक है। तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट में किसी भी सेट में ऑपरेट किया जाए तो उस सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी के साथ बनाया हुआ जो कोसेट होगा, लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो, वो किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली इस सब ग्रुप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रिमार्क देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप का लिया, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप का लिया और ए हमने एक एलिमेंट जी का ले लिया, ग्रुप जी का, ठीक है। तो अब इस ए को हमने ऑपरेट किया तो ये जो ए टाइप के एलिमेंट मिल रहे हैं वो मिलेंगे, वो किस कोसेट के एलिमेंट्स होंगे, ये इस राइट कोसेट के एलिमेंट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ए को ई में ऑपरेट किए तो ऑपरेट होने के बाद तो आएगा क्या, ए। अब ये ए जो है वो इसी राइट कोसेट का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और राइट कोसेट एच ए हमने लिया। अच्छा, यही ई आइडेंटिटी एलिमेंट इस सब ग्रुप का अगर जो कंसीडर करें और हम सब ग्रुप का एलिमेंट लेके लेफ्ट कोसेट तैयार करते हैं तो ये भी हमारा इसी में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर हमने क्या देखा, ये ए जो है ये इस राइट कोसेट में है, ठीक है। अच्छा, आइए अगला एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए जी एक एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स है। ऑल इंटीजर्स मतलब इसमें सारे के सारे इंटीजर्स का कलेक्शन हमने ले लिया जी, ठीक है। अब ये जो एडिटिव इंटीजर्स का सेट लिया है जी, इसका एक सबसेट लेते हैं एच। ये सबसेट जो है वो ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, ठीक है। और ये जी जो है वो एडिटिव ग्रुप है, मतलब जी एडिशन के साथ जो है ये एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और अगर जो इसी का सब ग्रुप हमने कंसीडर किया इवन इंटीजर्स का तो एच प्लस जो है ये भी हमारा एक ग्रुप फॉर्म अपने आप में कर ही रहा है, ठीक है। बस ये है कि एच में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इवन इंटीजर्स होंगे। तो ये जी आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये एच सेट हमने बना लिया। अब इसके हम राइट कोसेट को अगर जो बनावें तो ये जी के एलिमेंट्स को हमने कुछ कंसीडर किया। इस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरेट ऑल द कोसेट,
ठीक है। लेकिन कुछ कोसेट्स को हम यहाँ देख रहे हैं 0, 1, 2 हमने कुछ एलिमेंट्स को जी के लिया और उसके बाद हम राइट कोसेट तैयार कर रहे हैं तो सब ग्रुप में 0 को ऐड किया तो ये सारे एलिमेंट्स मिले। सब ग्रुप एच में 1 को जब ऐड किया तो सब में हम करेस्पॉन्डिंगली सारे एलिमेंट्स में 1 को हम जब ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करने के बाद ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। फिर उसी तरह से 2 के साथ हमने कोसेट तैयार किया राइट कोसेट तो सारे एलिमेंट्स में ये जो एच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हमने 2 को ऐड किया, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए और इनको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। और हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो भी कलेक्शन मिल रहा है सेट का, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है एकदम एज इट इज़ ऑफ सेट एच है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से एच के बराबर हो गया। ये मतलब ये जो कोसेट है ये h+2 दिस इज इक्वल टू एच, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से h और h+1 ये दो डिस्टिंक्ट कोसेट बन रहे हैं, लेकिन h+2 जो है वो h रिपीट कर जा रहा है, h की ही तरह से हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम कोसेट्स को तैयार कर सकते हैं। तो